राजस्थान की हर खबर पर पैनी नजर। देखिए A1 राजस्थान सुबह 9 बजे और रात 9 बजे। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं जेके सुपर सीमेंट। नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुनील सुशीला शर्मा। न्यूज पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। संसद में मायावती ने सहारनपुर मामले का उठाया मुद्दा। मायावती के समर्थन में कांग्रेस सदस्यों ने किया राज्यसभा से वॉकआउट। आनंदपाल एनकाउंटर मामले में राजपूत नेताओं की सचिवालय में बैठक में गृह मंत्री सहित कई मंत्री हैं मौजूद। बैठक में कई मांगों पर हो सकती है सहमति। चूरू के गांव कड़वासरा में अपराधी महेंद्र गोदारा की गोली मारकर की हत्या। बदमाशों ने गोदारा पर की अंधाधुंध फायरिंग। पुलिस आरोपियों की कर रही है तलाश। भीलवाड़ा के LNT मार्ग पर बाइक सवारों ने महिला के गले से तोड़ी सोने की चेन। पति ने पीछा किया तो गिरकर हुए घायल। सूचना देने के बाद भी नहीं पहुंच पाई पुलिस। पाली के सुमेरपुर में लग्जरी कार चोरी मामले में गिरफ्तारी। आरोपी को प्रोटेक्शन वारंट पर किया गिरफ्तार। आरोपी पर 25 मुकदमे हैं दर्ज। संसद के मानसून सत्र का दूसरा दिन है। सदन की शुरुआत से ही विपक्ष सरकार पर हमलावर रहा। राज्यसभा में मायावती ने यूपी की केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। मायावती ने राज्यसभा में सहारनपुर मामले का मुद्दा उठाया। मायावती ने कहा कि पूरे देश में जहां पर भी बीजेपी की सरकार है वहां पर दलितों पर अत्याचार हो रहा है। सहारनपुर की हिंसा साजिश के तहत की गई। मायावती इस दौरान राज्यसभा के उपसभापति PJ कुरियन पर भड़क गईं। उन्होंने कहा कि अगर मुझे यहां पर सवाल नहीं पूछने दिया जाएगा तो वह इस्तीफा दे देंगी। और इतना कहते ही मायावती सदन से बाहर चली गईं। वहीं इसके बाद कांग्रेस ने भी मायावती के समर्थन में सदन से वॉकआउट किया। कांग्रेस के सभी सदस्यों ने भी मायावती के समर्थन में सदस्य से वॉकआउट किया। मायावती ने कहा कि मैं राज्यसभा से इस्तीफा दे दूंगी। उन्होंने कहा कि देश भर में दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। मायावती ने सदन के बाहर कहा कि सहारनपुर में वह इजाजत लेने के बाद ही गई थी। पहले उन्होंने हेलीकॉप्टर से जाने की इजाजत मांगी, लेकिन जब इजाजत नहीं दी गई तो उसके बाद उन्हें सड़क से जाने के लिए कहा गया। वह वहां पर सड़क के रास्ते पहुंची। हमें शब्बीरपुर जाने से रोका गया। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने भीड़ की हिंसा में लोगों के मारे जाने और मंदसौर में पुलिस फायरिंग में किसानों की मौत पर चर्चा के लिए राज्यसभा में नोटिस दिया है। सोमवार को सत्र के पहले दिन की कार्यवाही दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद स्थगित कर दी गई थी। विपक्ष मॉब लिंचिंग, GST, चीन बॉर्डर, पाकिस्तान, किसान समेत कई मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की तैयारी में है।
कांग्रेस, लेफ्ट समेत पूरा विपक्ष सरकार पर इन मुद्दों को लेकर हमलावर रहेगा। आपको बता दें कि संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। सत्र शुरू होते ही अमरनाथ यात्रा के दौरान हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं पूर्व लोकसभा सांसद विनोद खन्ना, अनिल माधव दवे को भी श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। आनंदपाल एनकाउंटर मामले में राजपूत नेताओं के साथ सचिवालय में बैठक का दौर जारी है। सचिवालय में गृह मंत्री के चैम्बर में चल रही बैठक में गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, मंत्री राजेंद्र राठौड़, राजपूत सभा के प्रदेशाध्यक्ष गिरिराज सिंह लोटवाड़ा, राजपूत नेता लोकेंद्र सिंह कालवी, गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव दीपक उप्रेती, एडीजे क्राइम पीके सिंह मौजूद हैं। माना जा रहा है कि बैठक में राजपूत सभा की विभिन्न मांगों पर विचार विमर्श किया गया। वहीं कुछ मांगों पर समझौता भी किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से प्राप्त खबर के अनुसार राजपूत सभा और सरकार के बीच सहमति बन गई है और उसमें यह भी खबर है कि सीबीआई जांच के लिए भी सहमति बना ली गई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए आइए हम चलते हैं वैभव के पास, जो कि फोन पर इस समय हमारे साथ मौजूद है। जी वैभव, बताएं क्या खबर है। जी सुनील जी, बता दूं आपको, पिछले 2.5 घंटे से ये बैठक चल रही है, जिसके अंदर राजपूत समाज के लोकेंद्र सिंह कालवी हो चाहे लोटवाड़ा हो, सभी लोग मौजूद हैं। वहीं सरकार की तरफ से गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया और राजेंद्र राठौड़ और इसके अलावा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी भी मौजूद हैं। इसके अलावा गृह सचिव और पुलिस प्रशासन के एडीजी सिंह, पीके सिंह और एनके रेड्डी, ये सब मौजूद हैं, तमाम नेता। और सहमति ये बनी है कि राजपूत समाज ने जो बातें रखी थी कि चीनू को दुबई से आने दिया जाए, आने पर उस पर कोई गिरफ्तारी की कोई ऐसी कोई कार्रवाई ना हो, उसको लेकर सहमति बन चुकी है। इसके अलावा जो सुरेंद्र सिंह जो कि मारे गए थे, उनके परिवार को मुआवजा दिया जाएगा। वहीं उनके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी भी, सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सरकार एक सॉफ्ट कॉर्नर लेके चल रही है और राजपूत जो समाज है उनके लोग भी एक सॉफ्ट कॉर्नर लेके चल रहे हैं। तो माना जा रहा है कि सहमति बन जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी ये जो अहम है, जिससे अभी तक सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि सीबीआई जांच की मांग जो कर रहे थे राजपूत समाज, वो मान ली गई सरकार ने, लेकिन अभी तक कोई इसकी पुष्टि नहीं हुई है। जब तक कोई मंत्री या स्टेटमेंट नहीं देगा तब तक इसकी कोई पुष्टि नहीं होगी। सूत्रों के हवाले से जरूर हमारे पास ये खबर आ रही है कि सरकार सीबीआई जांच के लिए तैयार हो गई है, लेकिन जब तक इसकी आधिकारिकता पे, जब तक कोई मंत्री इसका स्टेटमेंट नहीं देगा, तब तक हम ये नहीं मान सकते। वैभव, आप लगातार बने रहिए और पता कीजिए कि सीबीआई वाला जो मुख्य मांग है राजपूत समाज की, उस पर सहमति बन पाती है या नहीं। धन्यवाद। भीलवाड़ा के एलएनटी मार्ग पर सुबह घूमने गई महिला के गले से मोटरसाइकिल सवारों ने सोने की चेन तोड़ी और फरार हो गए। महिला के पति ने चोरों का पीछा किया तो वो भी गिरकर घायल हो गए। पीड़िता मान कंवर ने बताया कि पति पत्नी दोनों घूमने के लिए निकले ही थे कि पीछे मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों ने गले से सोने की चेन तोड़ ली। पति ने चोरों को पकड़ने की कोशिश की तो वो भी गिर पड़े। उनके चेहरे पर चोटें आई हैं। पुलिस को सूचना देने के बाद भी 2 घंटे तक मौके पर कोई नहीं पहुंचा। घर से निकले, घूमने जा रहे थे, चौराहे पे गाय कुत्ते को रोटी दी, थोड़े आगे बढ़े, नाट साहब के आगे
मोटरसाइकिल पे 2 जने आ रहे थे, तो हमारे से थोड़े आगे निकल, फिर पीछे घुमा, जो हमारे को पता ही नहीं चला, पीछे से आके मेरी चेन काट ली उसने। और साथ में ये जेंट्स भी थे, फिर भी पकड़ नहीं पाए, वो भागे तो और गिर गए थे उनके। चूरू के गांव कड़वासरा बस स्टैंड के पास चूरू और सीकर जिले के थानों में 34 संगीन मामलों में वांछित अपराधी महेंद्र गोदारा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार 2 गाड़ियों में सवार बदमाशों ने हार्डकोर अपराधी महेंद्र गोदारा पर उस वक्त अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी जबकि वह मोटरसाइकिल से जा रहा था। गोलियां लगने से महेंद्र गोदारा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वारदात की सूचना मिलने पर कोतवाली और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को राजकीय भर्तिया अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक का शव राजकीय डीबी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। इधर वारदात के बाद अस्पताल के चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है तथा हमलावरों की पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टया गैंगवार के वर्चस्व की लड़ाई को हत्या का कारण माना जा रहा है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए योगेंद्र वर्मा चूरू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी योगेंद्र। सर, मैं ये बताना चाहूंगा सुनील कि कल रात एक हिस्ट्री शीटर था महेंद्र गोदारा, जिसकी कड़वासर गांव में गोली मारकर हत्या कर दी थी। महेंद्र गोदारा पे 24 मुकदमे चल रहे थे। आज महेंद्र गोदारा का शव राजकीय भर्ती अस्पताल चूरू में रखा है। अभी मृतक के भाई ने मामला दर्ज करवाया है संदीप, श्रवण, रामस्वरूप, सरजीत, कमल और अजय रेणवा के खिलाफ। अभी 14 घंटे से शव भर्ती अस्पताल की मोर्चरी में रखा हुआ है और मृतक के जो परिजन है वो अभी एसपी साहब से मिलकर और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं, उसके बाद शव उठाने की बात कर रहे हैं। जी सुनील, ये किस प्रकार का मामला लग रहा है आपको? गैंगवार का मामला लग रहा है, क्या है ये इनके गैंग का वर्चस्व की बात थी कि वो लड़के ही लेकर ही इनमें विवाद चल रहा था। बाकी ये सारे शराब माफिया बताए जा रहे हैं और अभी तक ये पता नहीं चल सका कि कौन सी गैंग की तरफ से हमला हुआ था। अभी तक ये नहीं मालूम हो सका है, लेकिन अभी उस मृतक के भाई ने मुकदमा नामजद आरोपियों के लिए दर्ज करवाया है, जहाँ पे पुलिस अभी दबिश दे रही है। योगेंद्र, आप बने रहिए खबर के साथ और अपडेट करते रहिए हमें लगातार। धन्यवाद। पाली के सुमेरपुर में 85 लाख की लग्जरी कार चोरी मामले में पुलिस ने जोधपुर जेल में बंद आरोपी बिश्ना राम को प्रोटेक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार किया है। कुख्यात अपराधी कमल सिंह उर्फ राणा को भी पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर वारंटी के जरिए गिरफ्तार किया है। दोनों से सुमेरपुर थाने में पूछताछ जारी है। सुमेरपुर एसएचओ सुमेर सिंह ने बताया कि पुलिस ने 9 जुलाई रात को अणगोर के पास मर्सिडीज कार को पकड़कर उसमें सवार राजाराम जाट को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से भारी डोडा पोस्ट बरामद किया था। करीब 85 लाख की यह लग्जरी कार महाराष्ट्र के पुणे शहर से चुराई गई थी। एसएचओ सुमेर सिंह ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी, जानलेवा हमला, हथियार तस्करी के काफी मामले बिश्ना राम के खिलाफ दर्ज हैं, जिसने पुलिस की गिरफ्त में आने से पहले ही अपने छोटे भाई राजाराम को बेचने के लिए सौंपी थी। इससे पहले बिश्ना राम इसी लग्जरी कार में मादक पदार्थों की तस्करी कर रहा था। उसे पकड़ने के लिए विशेष पुलिस दल बनाकर जोधपुर भेजा गया, जहां से उसे प्रोटेक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ गंभीर 9 मामले दर्ज है। पुलिस ने मध्य प्रदेश के नीमच जेल में जाकर कुख्यात अपराधी कमल सिंह उर्फ राणा को भी गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, अफीम तथा डोडा पोस्ट तस्करी के 25 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं।
चोरी हुई मर्सिडीज बैन गाड़ी करीब 80-85 लाख की राजाराम पुत्र मदाराम जाट निवासी कुर्ला के कब्जे से बरामद की। राजाराम को गिरफ्तार किया, प्रकरण दर्ज कर। और राजाराम की पूछताछ से मालूम पड़ा कि ये गाड़ी बाड़मेर जेल में बंद उसके बड़े भाई कृष्णाराम, जो मादक पदार्थों की तस्करी का काम करता है, उसने मुझे दी थी। कृष्णाराम को गिरफ्तार किया, इसके खिलाफ करीब आधे दर्जन मुकदमा तस्करी और मारपीट हत्या के प्रयास किया गया। कृष्णाराम की पूछताछ के आधार पर कमल सिंह उर्फ कमल राणा पुत्र बिनूर सिंह राजपूत जिला प्रतापगढ़ को निम्न जेल से प्रोडक्शन वारंट से गिरफ्तार किया। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे की राजस्थान बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखा में बैंक उपभोक्ताओं के खाते से पैसे निकालने का मामला सामने आया है। उपभोक्ता के खाते से एटीएम द्वारा उसके खाते से 53,000 रुपए की राशि निकाल ली गई, जबकि उपभोक्ता ने एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई तक नहीं किया था। आखिरकार बैंक से किस नाम से एटीएम जारी किया गया, ये सवालिया निशान उठता है। लेकिन जब मामले की जानकारी बैंक मैनेजर को दी तो उल्टा उपभोक्ता से अभद्रता की। उपभोक्ता ने जिला कलेक्टर को मैनेजर के खिलाफ शिकायती पत्र भेजा है। वहीं पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाने के लिए तहरीर दी है। मैंने आज तक कोई एटीएम के लिए ना कोई आवेदन किया है, न मुझे किसी प्रकार से एटीएम प्राप्त हुआ है। मेरे नाम से एटीएम जारी है, सारे रुपए निकल चुके हैं। और बैंक से मैनेजर से पूछने पर बताते हैं, भद्रता का व्यवहार करते हैं, कहते हैं तो ऐसे ढाई से आते हैं, भाग जा। और मैंने निकाली है, मैं FIR करा भेजा। कोटा के सांगोद में राजकीय महाविद्यालय में बीए प्रथम वर्ष में सीटें बढ़ाने के लिए आंदोलन छात्र संगठन कार्यकर्ताओं ने भवन का मुख्य द्वार बंद कर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं व छात्रों ने नारेबाजी कर कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। छात्रों का कहना है कि कॉलेज प्रशासन ने कुछ सीटें बढ़ाकर इतिश्री कर ली, लेकिन कई छात्रों को प्रवेश अभी तक नहीं मिल पाया है। ऐसे में कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए अतिरिक्त सीटें बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि जब तक सीटें नहीं बढ़ाई, आंदोलन तब तक जारी रहेगा। राजधानी के आमेर थाना इलाके में सीआरपीएफ कैंप में दिल्ली पुलिस भर्ती प्रक्रिया में ड्यूटी कर रहे सिपाही हरदान सिंह की हार्ट अटैक से मौत हो गई। सिपाही हरदान सिंह की पोस्टिंग नाहरगढ़ थाने में थी, पर अभी फिलहाल आमेर थाना इलाके के सीआरपीएफ कैंप में ड्यूटी दे रहे सिपाही की आज सुबह करीब 5 बजे अटैक आने पर तुरंत अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने सिपाही को मृत घोषित कर दिया। कांस्टेबल हरदान सिंह शास्त्री नगर के पुलिस क्वार्टर में रहते थे। झालावाड़ के जावर में आदर्श पीएचसी बदहाली के आंसू बहा रहा है। चिकित्सालय में चिकित्सकों की कमी के चलते मरीजों को निजी अस्पतालों में जाकर महंगा इलाज करवाना पड़ रहा है। वहीं मरीजों को चिकित्सालय में पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। चिकित्सालय में बिजली चले जाने के बाद अंधेरा हो जाता है। सीएचसी होने के बाद भी जनरेटर की सुविधा उपलब्ध नहीं है। मरीजों को गर्मी में परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों चिकित्सा अधिकारियों को कई बार अवगत कराने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि इस चिकित्सालय से 52 गांव जुड़े हुए हैं। कस्बा थाना क्षेत्र के सानवाड़ा के जंगलों में अवैध खनन जोर शोर से चल रहा है। पत्थरों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली मुख्य बाजारों में दिन दहाड़े सरपट दौड़ रहे हैं। अधिकारियों की लापरवाही के चलते वन भूमि पर धड़ल्ले से अवैध खनन हो रहा है। जमीनों को बंजर कर दिया गया है। खनन माफियों पर कार्रवाई नहीं होने से उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। वहीं ट्रैक्टर चालक मुख्य बाजारों से होकर निकलते हैं, लेकिन पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है।
भरतपुर के कैथवाड़ा कस्बे में बाइक चुराते हुए एक चोर को ग्रामीणों ने दबोच लिया। वहीं दूसरा चोर भागने में सफल हो गया। ग्रामीणों ने चोर की जमकर धुनाई की। जानकारी के अनुसार दो बाइक चोर बाइक चुराकर भाग रहे थे कि ग्रामीणों की नजर उन पर पड़ गई। ग्रामीणों के हल्ला करने पर एक चोर भागने में कामयाब हो गया, लेकिन दूसरा चोर ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया, जिसकी ग्रामीणों ने जमकर धुनाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। बारां के कस्बा थाना पंचायत में न्याय आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिविर में प्रधान निधि चंदेल ने 101 पट्टे वितरित किए। पंचायत में पट्टे के लिए 165 आवेदन आए। इस दौरान विकास अधिकारी दिनेश मिश्रा, सचिव यशपाल पाराशर, सरपंच प्रीति जैन मौजूद रहे। नागौर के मकराना में बीती रात हुई तेज बारिश से निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। राजकीय चिकित्सालय में पानी भरने से लबालब हो गया। चिकित्सकों ने भरे पानी में मरीजों को देखा। चिकित्सालय प्रभारी ने नगर परिषद आयुक्त को इसकी सूचना दी। इसके बाद मिट्टी के कट्टों से पानी को रोका गया। वहीं बच्चों के टीके लगवाने का दिन होने के कारण मरीजों को पानी के बीच से ही गुजरना पड़ा। वार्डों में पूरे हॉस्टल में लगभग 1 फुट तक पानी आ गया था। उसके लिए हमने जो नगर आयुक्त हैं प्रकाश जी टूटी, उनको फ़ोन किया था, तो उन्होंने व्यवस्था करवाई और यहाँ मिट्टी के कट्टे वट्टे लगवाए, तो उससे बहुत राहत। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड मुख्यालय के बसेड़ी को यूपी के जगनेर आगरा को जोड़ने वाला मार्ग जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गया है। इससे बारिश के दिनों में सड़क पर जल भराव होने लगा है। गहरे गहरे गड्ढे होने से हादसे की आशंका सदैव बनी रहती है। वाहन चालकों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन विभागीय अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि इन गड्ढों में पानी भरा रहने से मच्छरों का आतंक हो गया है। इससे बीमारियों की फैलने की आशंका भी बढ़ने लगी है। और एवन न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एवन टीवी।